अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन डोनट्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डोनट्स आप अफ्तार में तो बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये डोनट्स आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया था और उसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दिया है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, जिसे मैंने बॉईल करके 4 टुकड़ों में काट लिया, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और एक मैंने प्याज ले लिया था, उसको भी पीसेस में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून धनिया। और ड्राई स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी मुझे इसमें बाइंडिंग एजेंट डालना है, लेकिन जो है फूड प्रोसेसर फुल हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। जब ये थोड़ी सी चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी और स्पेस बन जाएगी, तो मैं इसमें जो है बाइंडिंग एजेंट जो है वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे आप देखें कि ये थोड़ी सी इसमें स्पेस आ गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड के एजेस। ये मैंने कल रोल्स बनाए थे, उनके जो एजेस हैं वो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने ये जो है बाद में ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपको ये ऐड करनी हो तो आपने इसे स्टार्टिंग में ऐड करना है। जब पहले आपने ये जो है ब्रेड के एजेस डालने हैं, इन्हें थोड़ा सा चलाना है। जब ये थोड़े से क्रम्स की शेप में हो जाए तो फिर आपने चिकन ऐड करना है। तो आपको जो है इसको ग्राइंड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप ये एजेस नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, और अगर आप ब्रेड क्रम्स भी नहीं डालना चाहते तो आप जस्ट सिंपली 2 ब्रेड के स्लाइसेस इसमें डालें और इसको ग्राइंड कर लें। अब आपको डोनट्स बनाने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले अपने जो हाथों पे आपने लगाना है थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा ये चिकन वाला मिक्सचर और इसे अपने हाथों पे रखना है। जैसे हम कबाब बनाते हैं उस तरीके से आपने पहले इसे कबाब की शेप दे लेनी है और फिर फिंगर से इसके अंदर होल बना लेना है और इसको बिल्कुल एक डोनट्स की जो है वो शक्ल आपने दे लेनी है। तो इस तरीके से जो है ना आपका डोनट बन के रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके को रिपीट करते हुए आपने सारे डोनट्स बना लेने हैं। जो ये मिक्सचर है ये काफ़ी स्लाइमी होता है, तो आपको अपने हाथों पे ज़रूर ऑयल लगाना पड़ेगा। जब आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे तो जो ये डोनट्स हैं बहुत ही इजीली जो है बन जाते हैं, और आपको इसके लिए किसी कटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जस्ट 5 सेकंड में आपका जो है ना डोनट बन के रेडी हो जाता है। इस तरीके से आप सारे डोनट्स बना लें और फिर आपने इनको 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है, ताकि जो ये डोनट्स हैं ये अपनी शेप को होल्ड कर लें। यहाँ पे मैंने डोनट्स को 30 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद निकाल लिया है, तो ये कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 एग्स, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल के जो है एग्स को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने डोनट्स लेना है, आपने पहले उसे एग में डिप करना है और उसके बाद आपने इसको जो है ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में डिप कर देना है। और अच्छे तरीके से जो क्रम्स हैं वो आपने पूरे डोनट को क्रम्स के साथ कोट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसी तरीके से सारे जो है ना डोनट्स को इसी प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो करते जाना है। पहले एग में डिप करना है और फिर क्रम्स लगाने हैं, और फिर आपने सारे डोनट इसी तरीके से आपने बना लेने। और जब आप इस तरीके से डोनट्स पे क्रम्स लगा लें, इस स्टेज पे जो है आप डोनट्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप किसी भी बॉक्स में इसको डोनट्स को रखें, ऊपर आप फॉइल पेपर रख लें या फिर आप जो है बटर पेपर रख लें, उसके बाद दोबारा डोनट्स रखें और सेम उसी तरीके से सारे जो हैं डोनट्स आप रख के आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। और आप इसे 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और आपका जब दिल चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ डोनट्स जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और हाफ़ डोनट्स जो हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो उसमें डोनट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। डोनट्स डालने के बाद आपने 2 मिनट तक इनको बिल्कुल टच नहीं करना, नहीं तो ये सारे जो इसके ऊपर क्रम्स हैं वो उतर जाएंगे और आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद आपने कर देनी है इनकी साइड चेंज, और आपने इतनी देर तक इनको पकाना है जब इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और आपको लगे कि ये डोनट अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो आपको जितना इनको कलर देना है आप उतना कलर इनको दे के तो आप डोनट्स निकाल लें। आपके बहुत ही मज़े के जो डोनट्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे।
और जो है ये डोनट्स बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। आप अफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और जब आप ट्राई करें तो अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। बस इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।